नमस्कार। हम लोग भारत में अवतरित महान पुरुषों के ऊपर एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि जी से शुरुआत करते हैं। महर्षि पतंजलि जी के जन्म स्थान इत्यादि को लेकर अलग अलग कहानियां और मान्यताएं समाज में हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित कहानी और मान्यता यही है कि महर्षि पतंजलि जी का जन्म ईसा से 2 शताब्दी वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना भी है कि महर्षि पतंजलि जी का जन्म ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस संदर्भ में अलग अलग मान्यता है। मूलतः महर्षि पतंजलि जी को लेकर जो मान्यता है, महर्षि पतंजलि जी शेषनाग के अवतार थे। एक बार शेष शिव तांडव नृत्य देखते देखते भगवान विष्णु को अत्यानंद प्राप्त हुआ और उस अत्यानंद में भगवान विष्णु ने अपने शरीर को विस्तृत करना शुरू किया और उस विस्तृत शरीर को शेषनाग जी सहन नहीं कर सके और उनके मुख से फुंकार, मतलब उनको कठिनाई होने लगी तो उनके मुंह से फुंकार निकला। शेषनाग की यह अवस्था देखकर माता लक्ष्मी ने महर्षि विष्णु जी का ध्यान भगवान विष्णु जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया। भगवान विष्णु ने जब उस स्थिति को देखा तो वो अपने सामान्य स्वरूप में आए और उन्होंने तांडव नृत्य की प्रशंसा महालक्ष्मी और महर्षि पतंजलि जी से की। उसके बाद ऐसा हुआ कि खुद शेषनाग जी ने भगवान विष्णु से शिव तांडव नृत्य देखने की इच्छा प्रकट की। शेषनाग जी की यह इच्छा को देखते हुए भगवान विष्णु जी ने उनको धरती पर अवतार लेने का आदेश दे दिया, क्योंकि वहां अवतरित होकर ही वो शिव तांडव नृत्य देख सकते थे। शेषनाग जी जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो वो अपने जन्म लेने के उद्देश्य से शरीर का उपयुक्त शरीर और तन का तलाश करने लगे। उसी समय ऐसी कहानी प्रचलित है कि जब वो विचरण कर रहे थे इस धरती पर तो उसी दौरान गोनार्द गांव की एक महिला गोनिका का उनको दर्शन हुआ। पुत्र प्राप्ति हेतु गोनिका तप कर रही थी। शेषनाग उनको मां के रूप में स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तत्पर हुए और निर्णय लिया। जब मां गोनिका भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, उसी समय महर्षि पतंजलि जी सूक्ष्म रूप धारण करके उनकी अंजलि में प्रकट हो गए। चूंकि महर्षि पतंजलि जी का प्रागट्य अंजलि में हुआ था, इसीलिए उनका नाम माता ने पतंजलि रखा। कुछ लोगों का ऐसा भी मान्यता है कि इस ऋषि का जो महर्षि पतंजलि जी थे, उन्होंने उनकी अंजलि में ये एक ऋषि के अंजलि में प्राकट्य हुए थे। फिर महर्षि पतंजलि जी जब अवतरित हुए तो बचपन से ही अध्ययनशील और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करते हुए जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने दक्षिण भारत के चिदंबरम में उनको शिव तांडव नृत्य का प्रदर्शन दिखाया। शिव तांडव नृत्य को देखने के बाद भगवान शिव ने महर्षि पतंजलि जी को आदेश दिया कि आप कुछ ग्रंथों पर भाष्य लिखिए, और महर्षि पतंजलि जी ने पाणिनि सूत्र और काव्यायनी वर्तित पर विस्तृत भाष्य लिखा, जो महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके कारण उनको काफी ख्याति प्राप्त हुई और देश दुनिया के हजारों विद्वान उनके पास उस भाष्य का अध्ययन करने के लिए आने लगे। वो जो ग्रंथ था वो महाभाष्य के रूप में प्रख्यात हुआ। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि जी 1000 लोगों को उस भाष्य का पठन पाठन एक साथ करवाते थे। एक समय की बात है जब महर्षि पतंजलि जी ने आदेश दे रखा था। वो ऐसी कहानी है कि वो पर्दे के पीछे से उस भाष्य को पढ़ाते थे और वो शेषनाग के रूप में अवतरित होके शेषनाग का मूल स्वरूप धारण करके पढ़ाते थे। 1000 विद्वानों से, अर्थात 1000 विद्वानों को 1000 मुख से एक साथ पढ़ाते थे। ऐसी मान्यता थी कि जब महर्षि पतंजलि जी इस भाष्य पर विवेचन कर रहे होते थे तो उनके शिष्यों को प्रतिबंधित कर रखा होता था कि आप उनके उस समय पर्दे को नहीं खोलेंगे। एक बार भूलवश किसी एक शिष्य ने उस पर्दे को खोलने का प्रयास किया और उसके प्रभाव से शेषनाग के तप के प्रभाव से लगभग शिष्य भस्म हो गए और वही शिष्य बाकी रहे जो शिष्य उस समय बाहर गए हुए थे, जिसके कारण यह भाष्य हमारे तक आज तक उस स्वरूप में उपलब्ध है। महर्षि पतंजलि जी ने आदेश दिया कि योग्य शिष्यों को मेरी दी हुई शिक्षा दे दें और वो उसको प्रचार प्रसार करें। उसके बाद वो निकलकर गोनार्द गांव में गए और वहां माता का दर्शन किए। उसके बाद अपने मूल स्वरूप में प्रागट्य हुए।
अब बातें आती है कि महर्षि पतंजलि जी का योगदान क्या है। महर्षि पतंजलि जी का योगदान यह है कि महर्षि पतंजलि जी योग विद्या के आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन योग विद्या की शुरुआत महर्षि पतंजलि जी से नहीं होती है, क्योंकि उसका जो पहला सूत्र है यथ अथ योग अनुशासनम, जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है कि योग पहले से एक अनुशासन के रूप में मौजूद था। जैसा कि आप जानते हैं, योग सूत्र का शुरुआत करने वाले भगवान हिरण्यगर्भ को माना जाता है। हिरण्यगर्भ जी से चली आ रही यह परंपरा, जो कि भिन्न भिन्न टुकड़ों टुकड़ों में मौजूद थी, उस व्यवस्था को महर्षि पतंजलि जी ने उसको सूत्रबद्ध रूप में एक साथ एक जगह पर एकत्रित करते हुए हमको प्रतिपादित किया। निसंदेह महर्षि पतंजलि जी भगवान कपिल के पश्चात प्रकट हुए थे, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन की भी आती है। पाणिनि व्याकरण और महाभाष्य तथा वैदक और चरक संहिता, ये इसकी रचना भी महर्षि पतंजलि जी ने किया, ऐसा माना जाता है। यदि ऐसा है तो महर्षि पतंजलि जी का जन्म 2500 वर्ष पूर्व होना प्रमाणित है, लेकिन सर्वाधिक जो मान्यता है वो यही है कि 2200 वर्ष पूर्व हुआ था। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो आप 2200 वर्ष वाले पूर्व वाले ऑप्शन को ही चुनेंगे। महर्षि पतंजलि जी के इस बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए ही, उनके काम को देखते हुए ही उनको प्रार्थना के रूप में यह गीत गाया जाता है, यह श्लोक पढ़ा जाता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिना नतोऽस्मि। इस श्लोक में ऐसी व्याख्या मिलती है। महाराजा भर्तृहरि ने एक प्रार्थना में इस हिसाब से प्रकट किया है कि महर्षि पतंजलि जी ने योग से मन को, व्याकरण से वाणी को तथा वैदिक शास्त्र से शरीर को शुद्ध करने का काम किया। इसीलिए मैं उस महर्षि पतंजलि जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यह श्लोक महाराजा भर्तृहरि की रचना मानी जाती है। मन, वाणी और दोष के निवारण करने वाले महर्षि पतंजलि जी को मेरा प्रणाम है। योग सूत्र के रचना काल के संदर्भ में भी यही मान्यता है कि लगभग 2200 वर्ष पूर्व योग सूत्र का रचना काल है। जो भी है, मेरा उद्देश्य यहाँ यह विवाद उत्पन्न करना नहीं है कि योग सूत्र कब आया, कैसे आया, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने योग शास्त्र के रूप में बहुत ही संक्षिप्त में 195 सूत्रों में बहुत ही अनुपम ग्रंथ को हमारे सामने प्रकट किया है। उसमें योग साधना के द्वारा हम अपनी मानसिक शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चित्त एकाग्रता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और समाज में यम नियम पालन करते हुए सुख शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको योग सूत्र पर व्यवस्थित विवेचना प्रस्तुत करेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः के द्वारा चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का उपाय बताने के साथ ही साथ ईश्वर के अंदर समर्पण और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए ईश्वर प्राणी धनद्वा भी बताया, तथा जो दूसरे स्तर के लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जिनकी अभी योग की साधना परिष्कृत नहीं हुई है, मध्यम श्रेणी के योगियों के लिए उन्होंने तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धानानि क्रिया योग की भी बात की और उन्होंने अष्टांग योग का भी प्रस्तुतिकरण किया। इस हिसाब से महर्षि पतंजलि जी ने हर कोटि और हर स्तर के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस योग सूत्र नामक ग्रंथ को प्रतिपादित किया। अगर आप योग सूत्र नामक ग्रंथ को वास्तव में अक्षरशः पालन करने या जीवन में उतारने का प्रयास करें और लागू करें तो आपका जीवन स्वतः संतुलित और धन्य हो सकता है। हम योग सूत्र की विस्तार से विवेचना करेंगे, लेकिन फिर पहले हम योगियों के ऊपर शुरू किए हुए भारत में अवतरित महान पुरुषों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए और भिन्न भिन्न योगियों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।